हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने इंडस्ट्रियल लॉ औद्योगिक संनियम में फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत वर्किंग आवर्स फॉर अडल्ट्स प्रौढ़ अथवा वयस्क श्रमिकों के कार्य के घंटे अंडर सेक्शन 51 to 66 एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन नव युवकों की नियुक्ति अंडर सेक्शन 67 to 77 और एनुअल लीव विद वेजेस या मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टियां अंडर सेक्शन 78 to 83 पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अपने वर्किंग आवर्स फॉर अडल्ट्स पर चर्चा करते हैं। देखिए, कारखानों में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो वयस्क श्रमिक हैं, इनके कार्य के घंटों को नियमन करने के लिए कारखाना अधिनियम में आवश्यक प्रोविजंस किए गए हैं, आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इसमें उनके साप्ताहिक घंटे कार्य करने के कैसे होंगे, साप्ताहिक अवकाश क्या होगा, उनका क्षतिपूर्ति अवकाश क्या होगा, दैनिक घंटे क्या होंगे, उनका रेस्ट इंटरवल कह दें अपने जो उनका विश्राम है वो क्या होगा, प्रतिदिन का रात्रि शिफ्ट जो नाइट शिफ्ट है वो कैसे होगी, स्प्रेड ओवर वर्किंग टाइम कार्य समय का विस्तार कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में प्रोविजंस पर चर्चा करेंगे, इसे समझेंगे। स्टूडेंट्स, अंडर सेक्शन 51 में वीकली वर्किंग आवर्स के बारे में प्रोविजंस किए गए हैं कि किसी भी व्यस्त श्रमिक की कारखाने में किसी भी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य न लिया जाए और न ही अधिक समय के लिए उसे कार्य करने दिया जाए। अगर वो चाहे तब भी उसको नहीं करने दिया जाए। अंडर सेक्शन 51 अंडर सेक्शन 52 में वीकली हॉलीडे के संबंध में प्रोविजंस है। साप्ताहिक अवकाश कि सप्ताह में एक दिन का अवकाश होगा। किसी भी व्यस्त श्रमिक को कारखाने में सप्ताह के प्रथम दिन या रविवार पर कार्य पर नहीं लगाया जाएगा और न ही उसे किसी दिशा में कार्य करने दिया जाएगा। अंडर सेक्शन 53 में क्षतिपूर्ति अवकाश कंपल्सरी हॉलीडे के संबंध में व्यवस्था की गई है कि यदि किसी सप्ताह का अवकाश से कोई श्रमिक वंचित रह जाता है तो उसके संबंध में क्या व्यवस्था होगी, कैसे उसको क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा, इसके संबंध में प्रोविजंस किए गए हैं। अंडर सेक्शन 54 में जो डेली आवर्स हैं, दैनिक घंटे हैं, इसके संबंध में व्यवस्था की गई है। कारखाने की धारा 54 के अनुसार व्यस्त व्यक्तियों को दैनिक कार्य के घंटों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं और इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी दिन विशेष 9 घंटे से अधिक समय कार्य नहीं लिया जा सकता। लेकिन अंडर सेक्शन 51 का हमें ध्यान रखना होगा कि उससे प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाए। अंडर सेक्शन 55 में रेस्ट इंटरवल विश्राम मध्यांतर की व्यवस्था की गई है कि किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से अधिक कार्य लगातार नहीं लिया जाए और उसके आधे घंटे का कम से कम उसमें विश्राम होना चाहिए। अंडर सेक्शन 56 जो है वो कार्य समय के विस्तार या कहते हैं स्प्रेड ओवर वर्किंग टाइम के संबंध में है कि किसी भी कर्मचारी के कारखाने में कितने घंटे कार्य करेगा, इसके संबंध में इसके अंदर प्रोविजन किए गए हैं कि उसका जो मध्यांतर है, विश्राम मध्यांतर है, वो मिलाकर किसी भी कंडीशन में 10.5 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकेगा वो। इसके संबंध में इसमें प्रोविजन किए गए हैं। अंडर सेक्शन 57 में नाइट शिफ्ट रात्रि पारियों के संबंध में प्रोविजंस किए गए हैं कि कर्मचारी की अगर कोई पारी है वो आधी रात के समय के बाद शुरू होती है तो उसके संबंध में क्या उसका वर्किंग रहेगी, उसके संबंध में कार्य के घंटे क्या रहेंगे, इसके संबंध में इसमें प्रावधान किए गए हैं। अंडर सेक्शन 58 में परस्पर व्यापी पारियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात किसी कर्मचारी के या बहुत किसी कारखाने में अधिक पारियों में कार्य होता है तो उसके संबंध में क्या व्यवस्था रहेगी, इसके संबंध में प्रोविजन इसमें किए गए हैं ताकि किसी भी कर्मचारी का शोषण ना हो सके और उसे अधिक कार्य नहीं करने दिया जाए। अगर वो चाहे तो भी उसके अधिक कार्य नहीं करने दिया जाए, इसके संबंध में प्रावधान बनाए गए हैं। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 59 के अंतर्गत जो एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम अधिक समय के लिए अतिरिक्त मजदूरी संबंधी प्रोविजंस किए गए हैं कि यदि कोई श्रमिक एक दिन में 9 घंटे से अधिक या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करता है तो उसे अधिक समय के लिए अपनी साधारण मजदूरी से दुगनी मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अंडर सेक्शन 60 में रिस्ट्रिक्शन फॉर डबल एम्प्लॉयमेंट या हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट पर या दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया कि यदि कोई व्यस्त श्रमिक किसी कारखाने में एक दिन कार्य करता है तो वो नाइट में दूसरी जगह कार्य करना चाहता है तो ऐसा उस पर नहीं होगा, उस पर प्रतिबंध रहेगा, अर्थात वो एक ही कारखाने में एक दिन कार्य कर सकता है। इसके संबंध में प्रावधान इसके धारा के अंतर्गत किए गए हैं। अंडर सेक्शन 61 में जो वयस्क हैं उनके लिए कार्य अवधियों की सूचना कि किस प्रकार से कार्य होगा, अगर उनकी शिफ्ट में परिवर्तन होता है या अलग अलग पारियों में कार्य होता है तो उसकी क्या व्यवस्था होगी, इसके संबंध में प्रोविजंस किए गए हैं जिसकी सूचना पहले से उन्हें दी जाएगी। अंडर सेक्शन 63 में
जो रजिस्टर ऑफ अडल्ट वर्कर्स, हम कहते हैं व्यस्त श्रमिकों का रजिस्टर होना चाहिए। इसमें प्रत्येक श्रमिक का नाम, प्रत्येक श्रमिक के कार्य करने की प्रकृति क्या है, उस श्रमिक का काम क्या है, और इसके साथ साथ उस श्रमिक की जो पारी है इसके बारे में और अन्य विवरण, इसका पूरी डिटेल रजिस्टर में रखी जाएगी। अंडर सेक्शन 64 में छूट देने वाले नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में वो व्यस्त श्रमिकों के कार्य के संबंध में और अन्य प्रकार के जो उसके कार्य की प्रकृति है उसके संबंध में नियम बना सकती है। उसके संबंध में प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं 64 में। अंडर सेक्शन 65 में जो कार्य के संबंध में छूट देने के अधिकार है वो दिए गए हैं कि यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि किसी कार्य की प्रकृति या अन्य परिस्थितियों के कारण किसी भी कारखाने में या वर्ग में अपने कह दें कारखाने के अंतर्गत नियुक्त व्यस्त श्रमिकों के कार्य के घंटों को पहले से निश्चित करना अनुचित होगा, तो इसके लिए लिखित आदेश द्वारा उसमें किसी प्रकार की प्रोविजंस कर सकती है। अंडर सेक्शन 66 जो है वो महिलाओं से संबंधित है कि महिला श्रमिकों पर भी इस अधिनियम की सभी प्रावधान लागू होंगे, किंतु कार्य के घंटे, कार्य के समय कुछ अतिरिक्त प्रावधान होंगे जिसकी व्यवस्था धारा 66 में की गई है। इसमें 66 में जिसमें 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं होगा, रात्रि के समय कार्य करने पर प्रतिबंध रहेगा, किंतु राज्य सरकार उचित समझे तो किसी कारखाना विशेष या किसी वर्ग विशेष में इस प्रतिबंध से छूट दे सकती है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, सेक्शन 67 टू 77। देखिए कारखाना अधिनियम की जो अंडर सेक्शन 2 था उसका सब सेक्शन डी, इसमें कहा गया था कि नवयुवक से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो या तो बालक है या किशोर है। दो बातें हैं, या बालक है या किशोर है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बालक वह व्यक्ति है जिसने अपनी उम्र के 15 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, और किशोर वह व्यक्ति है जिसने अपनी 15 वर्ष अपनी उम्र पूरी कर ली है किंतु 18 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। तो इसके संबंध में इसमें विभिन्न प्रोविजंस किए गए हैं। युवा बालकों की नियुक्ति निषेध है अंडर सेक्शन 67। कारखाना अधिनियम की धारा 67 के अनुसार किसी भी बालक को जिसने अपनी उम्र 14 वर्ष पूरे नहीं किए हैं उसे न तो कारखाने में लगाया जाएगा और न ही उसको कार्य करने दिया जाएगा। अंडर सेक्शन 68 और 69 में ये नॉन अडल्ट वर्कर्स टू कैरी टोकन, अर्थात अवैध श्रमिक द्वारा टोकन रखना, किसी भी बालक या किशोर को किसी भी कारखाने में तब तक कार्य करने नहीं दिया जाएगा जब उसके पास स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र नहीं हो। इसमें अंडर सेक्शन 68 में कहा गया कि उसके पास टोकन हो जिस पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का उल्लेख हो, और 69 में ये कहा गया कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उसकी फिटनेस को शो करेगा जिसके कारण से उसे कार्य दिया जा सके। अंडर सेक्शन 71 में वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन, बालकों के लिए कार्य के घंटे के संबंध में प्रोविजंस किए गए हैं कि किसी भी बालक को 4.5 घंटे से अधिक कार्य नहीं दिया जा सकता या लगाया जा सकता, और रात के समय उसे कार्य पर नहीं लिया जाएगा। रात का मतलब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है। अंडर सेक्शन 72 में बालकों की कार्य अवधियों की सूचना या नोटिस, अपने कहते हैं ऑफ पीरियड ऑफ वर्क, ये बच्चों को जो बालक श्रमिक है उसको सूचना दी जाएगी। इसके साथ साथ अंडर सेक्शन 73 में रजिस्टर ऑफ चिल्ड्रन वर्कर्स, बाल श्रमिकों का रजिस्टर रखना ये अनिवार्य होगा, जिसमें उसका नाम, कार्य की प्रकृति, समूह, पारी, योग्यता प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। अंडर सेक्शन 74 में जो आपने प्रविष्टियां की हैं, प्रदर्शित हमारी सूचना की गई है और रजिस्टर है, उसके अनुरूप ही कार्य करवाया जाएगा, उसके विपरीत कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। इसके संबंध में प्रोविजंस किए गए हैं। अंडर सेक्शन 75 में डॉक्टरी जांच का आदेश देने का अधिकार निरीक्षक को दिया गया है कि यदि कोई नवयुक्त हमारा श्रमिक है तो उसके संबंध में निरीक्षक को किसी प्रकार का संदेह है तो वो डॉक्टरी जांच का आदेश दे सकता है। अंडर सेक्शन 76 में नियम बनाने के राज्य सरकार को कुछ अधिकार दिए गए हैं। इन कर्मचारियों के, नवयुक्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी, नियमों संबंधी कुछ अधिकार दिए गए हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है एनुअल लीव विद वेजेस, जिसको अंडर सेक्शन 83 तक अपने अध्ययन करेंगे। किसी भी कारखाने में कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टियां प्राप्त करने का अधिकार है। इसकी व्यवस्था कारखाना अधिनियम में अंडर सेक्शन 78 से लेकर 83 तक की गई है। इस अधिनियम के जो प्रावधान है ये रेलवे सरकार द्वारा संचालित जो रेलवे वर्कशॉप है उनके श्रमिकों पर लागू नहीं होंगे, उनके अलग से नियम बनाए गए हैं। अंडर सेक्शन 79 में मजदूरी सहित अवकाश की छुट्टियों के संबंध में प्रोविजंस किए गए हैं। प्रत्येक श्रमिक जिसने एक कारखाने में एक कैलेंडर वर्ष में जनवरी से दिसंबर तक 240 दिन या उससे अधिक समय कार्य कर लिया तो आगामी वर्ष के लिए उसको व्यस्त को
किए गए कार्य के प्रत्येक 20 दिन के लिए एक छुट्टी प्राप्त होगी। नवयुक्त श्रमिक को उसके द्वारा किए गए 15 दिन के कार्य के लिए एक छुट्टी दी जाएगी। अंडर सेक्शन 80 में जो छुट्टी के समय मजदूरी की गणना, इसके संबंध में प्रोविजंस किए गए हैं कि प्रत्येक श्रमिक छुट्टी की अवधि में मजदूरी प्राप्त करने का अधिकारी है और इसके लिए जो उसने छुट्टी लेने के पहले महीने में आय प्राप्त की है तथा महंगाई भत्ते की राशि, ये इसके आधार पर उसकी गणना की जाएगी। धारा 81 में, अंडर सेक्शन 81 में अग्रिम भुगतान की छुट्टियों की व्यवस्था की गई है कि जिसमें कर्मचारी जो वयस्क है वो 4 दिन का और बालक श्रमिक 5 दिन की अपनी छुट्टियों का भुगतान प्राप्त कर सकता है। अंडर सेक्शन 83 रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस, यदि किसी नियोक्ता ने किसी कर्मचारी की सवेतन छुट्टियों के दिनों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया तो उसकी वसूली संबंधी इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार सरकार को नियम बनाने का अधिकार 83 अंडर सेक्शन 83 में दिया गया है। इसी प्रकार कारखाने को मुक्त करने का अधिकार किसी भी कारखाने विशेष को, इसका प्रोविजंस अंडर सेक्शन 84 में किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन एंड एनुअल लीव विद वेजेस। इन प्रोविजंस को आपने देखा। धन्यवाद।